हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में रेलवे की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना। रेलवे के किसी भी प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे किसी भी रेलवे के प्रीवियस ईयर में, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि फिगर काउंटिंग से रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फिगर काउंटिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी फिगर काउंटिंग रेलवे में आती है, उसके भी बारे में बताऊँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं फिगर काउंटिंग की एक वीडियो पहले बना दी है, लेकिन कोई भी बात नहीं, आज के भी उसको भी इसी में इंक्लूड कर दूंगा। बस आप लोग देखते जाइएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक भी सवाल ये आज की वीडियो देखने के बाद से आपको फिगर काउंटिंग में एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जो फिगर काउंटिंग होती है, आकृति गिनना। आकृति गिनने में कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले वर्ग के अंदर वर्ग, मतलब जो वर्ग होता है, एक वर्ग रहेगा उसके अंदर वर्ग को ज्ञात करना रहता है। दूसरा होता है आयत के अंदर वर्ग। एक आयत आपको दिया जाएगा, मैं आपकी एक चीज़ पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, बस आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आज के टॉपिक में रहने क्या क्या वाली है। दूसरा है त्रिभुजों की गिनना, त्रिभुजों की संख्या गिनना। त्रिभुजों की संख्या को गिननी रहती है। देखिए ये भी है, ऐसे त्रिभुज गिनना रहता है। उसके बाद आप देखे होंगे कि इस टाइप के भी त्रिभुज आते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना। तो मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद कह रहा है वर्ग में त्रिभुजों की संख्या करना। तो वर्ग में त्रिभुज की संख्या हालांकि पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो में वर्ग के अंदर अगर किस तरीके से आपको ज्ञात करना रहता है, तो आज की वीडियो में बता दूंगा कि आज के इस तरीके के भी सवाल आते हैं रेलवे में, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद से एक और टॉपिक है विकर्णों की संख्या। उसके बाद से एक चीज़ और बता दें, विविध। विविध में बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो बस वीडियो को में लास्ट तक आप लोग बने रहिए, मैं आपको एक ही चीज़ आपको करके समझाने वाला। आज की पहली महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होने वाली है कि वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। अब आपको कैसे वर्ग दिया रहेगा, कैसे सवाल पूछा जाए वो देखिए। ऐसे एक सवाल देगा, एक वर्ग हो गया, अब इसमें पूछेगा कि वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा वर्ग है और इसी के अंदर वर्ग है, तो वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको वर्गों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए कि देखिए इसमें नंबरिंग किया जाता है कि कितने वर्ग है। पहले देख लीजिए, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। उसी प्रकार से नीचे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 और 3, ठीक है। सीधा साधा तो वर्ग है, तो जितना इधर रहेगा उतना ही नीचे रहने वाला। इतना तो क्लियर हो गया होगा, जितना इधर रहेगा उतना ही नीचे भी रहने वाला। तो अब इसका वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देख रहे हैं, इतना सिंपल है इसका वर्ग के अंदर वर्ग याद करना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर 4 इधर रहता और 4 इधर रहता तो प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे इधर 5 रहता और इधर भी 5 रहता तो 5 का स्क्वायर। तो वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। मैं बेहतरीन बेस्ट तरीका आपको दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14, यानी कि इसमें कितने वर्ग आ जाएंगे, 14 वर्ग। ठीक है, आइए हम दूसरा चीज़ बताते हैं इसको। ये तो हो गया वर्ग के अंदर वर्ग। एक चीज़ और आपको इसी का एग्जांपल देके समझा देता हूँ, अच्छा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ पाए। देखिए ये हो गया वर्ग। थोड़ा सा इस बार वर्ग थोड़ा लंबा बनाएंगे ताकि बहुत सारे वर्ग इसमें आ सके, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें वर्ग, अब सवाल रहेगा कि वर्ग के अंदर बात क्या कीजिए। इसमें पूछेगा ये आपको जो फिगर दिया गया है, इसके वर्ग के अंदर वर्ग, मतलब इस जो फिगर दिया है इसमें कितने टोटल वर्ग कितने हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। टोटल वर्ग आप बताइएगा। तो छोटा रहेगा तो आप तो गिन के बता देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम ऐसे पूछ लें इसमें कितना वर्ग है, तो अब तो आसानी से बता देंगे कि एक वर्ग दिख रहा है। बाकी और भी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ कैसे वर्ग के अंदर वर्ग याद किया जाता है। तो एक वर्ग आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आप नहीं बता पाएंगे इतना आसानी से। हालांकि मैं इसमें भी पूछ दूँ ना, तो इसमें भी आप परेशान हो जाएंगे।
कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, ये आता है सवाल में, ऐसे सवाल आए इसमें कितने वर्ग हैं, तो लोग कहेंगे भैया 1 2 3 4, 4 वर्ग हैं। अरे भाई 4 वर्ग आपको दिख रहा है, एक बड़ा वाला भी तो दिखना चाहिए आपको, समझ रहे हैं, यानी कितना वर्ग हो गया, 5 वर्ग हो गया। इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, 5। ठीक है, और भी चीज़ें समझाएंगे, बस थोड़ा सा वेट करते रहिए, एक एक चीज़ आपको समझा के जाऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है जरूर, लेकिन पूरा आप देखेंगे तो आज के बाद से फिगर काउंटिंग आपको फिर से पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 और 5, उसी प्रकार से देखिए 2 3 4 और 5, सीधी सीधी वर्ग है। अगर वर्ग है तो इधर भी 5 रहेगा और इधर भी 5 आएंगे, तभी तो वर्ग है। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो आयत हो जाएगा, तो आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना रह जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको कैसे करना है, अगर वर्ग के अंदर वर्ग को ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 है तो सीधी सीधी बात है, पाँचों का वर्ग कर लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 1 आएगा, प्लस यहाँ से 4 आएगा, प्लस यहाँ से 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, और यहाँ से जोड़ देंगे तो 14 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, और 25 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 55, यानी 55 वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग हैं, 55 वर्ग हैं। ठीक है, 55 वर्ग हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, कैलकुलेशन वगैरह में आप इतना वो समझिएगा, कैलकुलेशन मेरा वैसे गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक दो को भी गलती हो भी जाए तो माफ़ कर दीजिएगा और जोड़ लीजिएगा। कैलकुलेशन प्रोसेस में आपको अच्छे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। बाकी ये तरीका और भी एक देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आज की वीडियो अगर पूरा कंप्लीट कर लिए ना, रेलवे में एक भी फिगर काउंटिंग क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ और एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप बस पूरी वीडियो को देखते रहिए। इसमें तो अभी बता दिया, अगर ऐसे आकृति में पूछे कितने वर्ग हैं तो आप बता देंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बड़ा वाला 5। तो इस आकृति में कितने इस आकृति में कितने वर्ग हैं तो 5। ठीक है, अब मैं इसको हार्ड बना रहा हूँ आपके लिए, जो पेपर में रियल पेपर में आता है क्वेश्चन वो कैसे आता है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं आपके सामने फिगर बनाया हूँ और यही फिगर अगर डायरेक्ट आपको दिख जाता तो आप वर्ग नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन मैंने आपके सामने वर्ग बना कर दिखा दिया, तो आप एक एक चीज़ जान गए होंगे कि इसमें कितने वर्ग होंगे, तो आप बता सकते हैं आसानी से कितने वर्ग होंगे। देखिए, अगर एक बार ऐसे बनता है, एक बार बनेगा तो इसमें कितना होंगे 5 वर्ग होंगे ना। अगर एक बार ऐसा बन जाएगा तो इसमें कितने वर्ग होंगे 5 होंगे। इसी पर इसमें काउंट कर लीजिए कि कितने इस प्रकार से बन रहा है, तो देखेंगे एक बार यहाँ बना है, एक बार यहाँ बना है, एक बार यहाँ बना है और एक बार यहाँ बना। तो कितनी बार बना, 1 2 3 और 4। तो इसमें 5 में कितना गुणा कर दीजिए 4 का, कितना आ जाएगा 20, यानी इस आकृति में कितने वर्ग हैं 20 वर्ग हैं। ठीक है, तो ये कितना सिंपल से चीज़ें हो जा रही हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इसी तरीके समझते रहिए, मैं आपका काम समझाने काम करता हूँ, बस आप छोटी छोटी चीज़ें एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, इसमें मैं किसी भी तरीके से हड़बड़ी के आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया वर्ग के अंदर वर्ग को ज्ञात करना, और आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आयत के अंदर वर्गों को कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे आयत लिख दीजिए, आयत के अंदर वर्ग को कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो लिख लीजिए, यहाँ से आयत बना लीजिए। पहले छोटा बना रहा हूँ, फिर आपको बड़ा बना के दिखा देता हूँ। पहले आपको छोटा दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक मैं चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं, बस आप देखते रहिए, समझते रहिए।
अब देखिए ये क्या बन गया, अब इधर कितना है 4 और इधर कितना है 3, सीधा सीधा क्या बन गया ये आयत। तो आयत के अंदर वर्ग कैसे ज्ञात करना वो आप सीखिए। सीधे सीधे बात किया जाता है, इसमें देखिए इसका ला के इसमें गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 3 कितना आएगा 12, इसका ला के इसमें गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 और 2 का ला के 1 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 6 18 और 2 20, यानी इसमें कितने वर्ग हैं 20 वर्ग। इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ऐसा करते चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें ऐसे किया जाता है कि बड़े वाले को लाके फिर इधर गुणा किया, फिर इधर लाते लाते लास्ट में 2 को लाके 1 में पास वाले इसको गुणा कर लिया जाता है। अभी भी आपको कन्फ्यूजन अगर रह गई हो तो एक और आपके लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा इसमें बताऊँगा, बस एक और आयत से वर्ग निकालना सिखा रहा हूँ, सीखिए आसान से। देखिए मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आपको भी वैसे जल्दी होनी नहीं चाहिए। सिलेक्शन लेना रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे कि कम पढ़ के हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे जब पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब बड़ा आयत हो गया, यहाँ तक 6 है, यहाँ तक 4 है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं टोटल, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको लाइए और यहाँ से गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 4, 6 चौको 24, ठीक। इसको ला के यहाँ से गुणा के ऊपर से एक कम करते जाइए एक एक करके, ये इधर का लास्ट का, फिर उसके पहले का, फिर उसके पहले का, इस तरीके से लाइए। तो 5 का लाएंगे, 5 का ला के 3 में करेंगे, 5 गुणे 3, 3 पचे 15। इसको ला के यहाँ से गुणा कर दो, 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसा करते हैं, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और लास्ट वाले को ला के इस लास्ट वाले में गुणा कर दो तो 3 गुणे 1 3। तो देखिए 24 को में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, और 39 में 8 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 47 और 3 50 वर्ग, ठीक है। सही है ना कैलकुलेशन। देखिए 24 और 8 32, 32 और 3 35 और 15 50, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे और आयत के अंदर वर्ग भी आप लोगों ने निकालना सीख लिया और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मैंने हवा वाली चीज़ बता दी जो आप चीज़ों को नहीं समझ पाए होंगे। बहुत आसान से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे और समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। बाकी मैं आगे तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है त्रिभुज। त्रिभुज के बहुत सारे सवाल आते हैं रेल में, मतलब आप देखेंगे कि रेलवे के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, कोई भी पेपर, तो रेलवे में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा त्रिभुज से रिलेटेड। किसी भी पेपर में जाएंगे तो एक क्वेश्चन जरूर रहने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी टॉपिक। चलिए बेसिक से सिखाऊंगा, कोई हमको जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, सीखते रहिए। इसमें आप पूछें ये बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो क्या बोलेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है। ये तो दिख ही रहा होगा, इतना तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप ऐसा पूछ दें, देखिए मैं आप ही के साथ फिगर बनाते हुए चलो, पहले से मैं फिगर बना देता फिर आपको परेशान करता ऐसा कोई लैंग्वेज, जब मैं बनाता हुआ चलूंगा ना तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ फिगर को। तो कितने हुआ, कितने त्रिभुज हुए, तो कहेंगे भैया 1 और 2, 2 ही त्रिभुज हैं, बिल्कुल नहीं है, 3 है। देखो कैसे, एक तो ये हो गया, एक 2 हो गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। 3 त्रिभुज समझ में आया। अच्छा चलो यहाँ तक तो समझ में आ गई होंगी चीज़ें, लेकिन अगर हम एक बार और खींच दें, 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 अब हम पूछेंगे ये बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो बता पाओगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, बता पाओगे। हम ऐसे खींच दे, लो एक बार और खींच दी, ये सब त्रिभुज देखे होंगे, ये सब सारे क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में देखे होंगे इस तरीके के सवाल। तो आइए हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाता है इस टाइप के सवालों को। हर बार नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपको सिखा के जाऊँगा। जब मैंने आपका वादा किया आपके सिलेक्शन तक,
तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हम कराएंगे। बस आप लोग हम पे थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए, ये नहीं बीच में स्किप कर देंगे फिर हम उसकी गारंटी नहीं लेते। एक त्रिभुज लीजिए, 2। अब इसमें सीखिए कितने इसमें त्रिभुज हैं। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, सीधा करना क्या रहता है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 ऐसे नंबरिंग तो कर ही सकते हो, जितना रहेगा 1 2 3 कर सकते हो गिन के। अब बताओ इसमें कितने हो जाए, सबको जोड़ना रहता है, एक से कितना सिंपल हो गया बताओ, इतना सिंपल सा त्रिभुज निकालना मैंने आपको बता दिया। अब इसको सीधे जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 6। इतना सिंपल हो सकता है कुछ। अब बताओ आज के बाद ऐसी गलती होगी कि भी पेपर में आपको हुए कि इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ें को 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अब अगला क्या सवाल कैसे आता है, अगला बार आरआरबी ELP 2018 में सवाल आया, ऐसा सवाल था, सीधा सीधा ऐसे कर दिया था और इसमें पूछा था कि ये बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी थी। आपको जो फिगर दिख रहा है इसमें पूछ लिया था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब आपको मैं बता रखा हूँ कि इसमें त्रिभुजों की संख्या, अब ELP 2018 में आया था, कितना आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, आपको बता ही रखा हूँ, 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 कितना आया, 3 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज आ गया। अच्छा वन लाइन पे, एक लाइन पे आया 3, एक और लाइन ऊपर आ गई, तो इसमें भी 1 2 3 करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, कितना जाएगा, 6। एक लाइन पे देखो, एक लाइन पे 6, 2 लाइन आ गया तो 6 दूना 12, वैसे एक और लाइन और आ जाती तो 6 × 3 36 18, वैसे एक लाइन और आ जाती तो 6 × 4 6 चौको 24, एक लाइन और आ जाए तो 6 5 30। आशा करते हैं चीज़ों को समझ पे, एक लाइन और कितना भी लाइन खींचते जाओ, जितनी लाइन गिन लो कितनी संख्या, जैसे अभी इसमें पूछे कितने त्रिभुज हैं तो गिन लो आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 × 8 कितना हो गया, 8 6 48 त्रिभुज। कितना आसान होगा चीज़ों को समझना। इस तरीके से जब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब जो मैं एक बार पूरा पढ़ा दिया हूँ, एक बार और आप वीडियो को देख लेंगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आपको गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आशा करते हैं इस चीज़ों को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगला चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आप ही से पूछूंगा, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी से, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया CBT 1 में, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का, उसमें क्या सवाल आया, देखिए कितना सिंपल सा आया था, लेकिन बहुत से लोग उसमें भी नहीं कर पाए थे। आशा करते हैं अब मैं आपको समझा दिया हूँ तो आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। ऐसे था, ठीक है। उसके बाद से क्या किया था, बस इसमें ऐसा दिया था बस। अब इसमें पूछा था कि त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब इसमें लड़के कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये पूरा का पूरा मिला हुआ था, तब तो आप गुणा कर लेते आसानी से, एक गिन के 1 2 1 2 3 6 दूना 12 कर लेते, लेकिन आपको दिख रहा है कि इसमें 6 दूना 12 तो होगा नहीं, क्योंकि ये लाइन पूरी की पूरी तो गई नहीं, यहीं पे मिस्टेक हो जाएगी आपकी। अब इसी मिस्टेक के लिए आइए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। पहले 1 2 3, अब 3 आ गया, 3 2 5 और 6, मतलब इस लाइन पे कितने त्रिभुज बन गए, 6। इस लाइन पे कितने बन गए, 6। तो इस लाइन पे कितने बनेंगे, 1 2, कितने बनेंगे, 3। इस लाइन पे 6 बने और इस लाइन पे कितने बन गए, 3। टोटल इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9। लेकिन अगर वही यहाँ से यहाँ तक मिला दिया होता तब, अगर वही यहाँ से यहाँ तक मिला देता, मान लीजिए आगे आपके एग्जाम में आ गया ऐसे फिगर सेम टू सेम, अब बताइए इसमें कितने रहेंगे, लीजिए फिगर देख रहे हैं, ऐसे आ गया आपका एग्जाम में सवाल आ गया। अब इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या आएगी बताइए। देखिए इस लाइन पे 6 है, बिल्कुल आ गया, ये तो सिखाई दिया हूँ कैसे आएगा, 1 2 3 सबको जोड़ के 6 आ जाएगा। इस लाइन पे 3 है, 1 2 जोड़ दीजिए। अब उसी तरीके से 1 और 2, ठीक है, यानी इस लाइन पे भी कितना आ गया, 3। तो 3 3 6 और 6 कितना, 12 त्रिभुज, ठीक है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आएगी। यही सवाल होता है और ऐसे ही सवाल आते हैं और ऐसे ही सवाल क्या लोग करके क्या आते हैं, गलत आ जाते हैं। और इस चीज़ को तो याद रखिएगा, जहाँ भी इस तरीके का त्रिभुज दिखे, इसमें आँख बंद करके कितना मारना है, 3 त्रिभुज,
और सबसे ज़्यादा त्रिभुज गिनने में, जब भी जितना भी क्वेश्चन आएगा त्रिभुज गिनने के लिए, तो आपको ऐसे एक करके त्रिभुज गिनना रहेगा, फट से मारेंगे कितना, 3 त्रिभुज, ठीक है। वर्ग के अंदर हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में भी बता रहा हूँ। अब मैं ये पूछूं कि इसमें त्रिभुज है, तो त्रिभुज नहीं है, एक भी त्रिभुज नहीं है। वर्ग है, वर्ग एक है। अब मैं अगर ऐसे बता दूं, लीजिए, अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें बोल देंगे, आसानी से बोल देंगे, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, इतनों को आसानी से बोल देंगे। इतना आसान मैं आपको बनाने वाला नहीं हूँ, और इतना आसान आपसे बना के सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब थोड़ा सा टफ हुआ। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे भैया 1 2 3 4, कह देंगे बस 4 त्रिभुज मुझे दिख रहा है तो 4 त्रिभुज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी इस टाइप के सवाल देखे, वर्ग के अंदर भी दोनों विकर्णों को मिलाया जाए, तो इसमें होता कैसे, इसको काउंटिंग कैसे की जाती, 1 2 3 4 तो किए, और 4 का तुरंत डबल कर दो, 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 त्रिभुज, 4 दूना 8 त्रिभुज हो गए। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। अच्छा, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा था। आरआरबी एनटीपीसी 2021, इसमें सवाल पूछा था सीबीटी 1 में नहीं, सीबीटी 2 में था। सीबीटी 2 में सवाल आया इस तरीके से, देखिए कितना बेहतरीन पूछा था, और लोगों ने बहुत गलती की थी। लीजिए, मैं कोई भी टाइप आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, बस वीडियो को लास्ट तक, थोड़ा सा बड़ी वीडियो होगी, पूरी वीडियो जरूर देख के जाइएगा। अब इसमें पूछिएगा कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, तो एक में आपको बना ही दिया कि अगर ऐसा बना हुआ आकृति रहेगा तो इसमें कितने रहेंगे, 8 त्रिभुज। अब इसी के ऊपर देखो 1 2 3 बनेंगे सेम के सेम डायग्राम में, तो इसमें इसको ऐसा मिला लीजिएगा। देखिए ये आपको गलत दिख रहा होगा थोड़ा सा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे मैच कर रहा है, ठीक है, ऐसे वहाँ मिल रहा है। तो कितना होगा, 8 गुणे 3, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 24। त्रिभुज कितने हो गए, 24। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं इस चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें आपको समझा दी है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब दीजिए, अब आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं तेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। लीजिए, इसमें अगर पूछे, इसमें बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिए 8 को तो इसमें आपको बता ही रखा कि कहीं भी अगर ऐसा डायग्राम दिख जाए जिसमें दोनों विकर्ण आपस में मिले हो, तो उसमें 8 त्रिभुज दिखेगा। तो 8 त्रिभुज इसमें भी हो गया। लेकिन देखेंगे एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ये 2 त्रिभुज छूट रहे थे, तो इन दोनों को मिला दीजिए। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 और 8 16 और 2 18। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन मेरा अगला सवाल, 18 त्रिभुज तो आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल क्या है, लीजिए यहाँ से एक और मिला दिया। अब इसमें बताइए, तो 8 यहाँ था, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, जोड़ लीजिए कितना आएगा, 8 8 16 8 तरीके 24 24 4 28, 28 त्रिभुज आपके हो गए, ठीक है। ये तो सीधे सिंपल है कि अगर कहीं भी ऐसा दिखेगा, कहीं भी 2 विकर्णों को मिलाएगा एक वर्ग आयत के अंदर, तो उसमें 8 त्रिभुज होंगे। मैंने एक सी चीज़ बना दी। लेकिन रेलवे ने ऐसा सवाल नहीं पूछा सीधा सीधा, क्योंकि उसको भी पता है कि सीधा सीधा पूछेंगे तो सब लोग इसका जवाब सही दे देंगे। उसने यहाँ से बनाया, लीजिए, अब नीचे बना दिया। अब नीचे से बताओ, अब नीचे से बताओ, नीचे से बताना उतना आसान नहीं रहा क्या। अब भैया लोगों ने क्या किया, ऑप्शन में क्या था, 28 था, 27 था, 29 था और 30 था। लोगों ने खट से उठाया और मार दिया 28। लोगों ने खट से उठाया और मार दिया 28, और आरआरबी ने क्या किया, फट से उनको क्या कर दिया, सवाल को गलत। अब आप बताइए कितना होगा। देखिए 8 8 और 8 तो ये भी जानते होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, 28 तो हो गया। तो लोगों ने मार दिया 28, अब हो गया गलत। अब आपको क्या करना है, आप तो हमारे से पढ़े हुए हैं, अगर हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट तो आपको सीखना चाहिए क्या होगा। एक त्रिभुज ये वो लोगों को छोड़ दिए थे, देखिए बड़ा वाला, ये वाला त्रिभुज वो लोग छोड़ दिए थे, समझ गए। ये वाला त्रिभुज छोड़ दिए थे, कितना हो गया, 28 और 1 29, यानी इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, टोटल 29, ठीक है। चलिए, जितना भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, एक भी चीज़ आपको बाहर जाएगा नहीं, कितनी किसी भी रेलवे के एग्जाम बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, मैं आशा करता हूँ।
चलिए अगर हम इसमें पूछ लेते हैं कि ये बताइए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे। जहाँ पे ये सीधे सीधे जहाँ जहाँ दिख रहे होंगे 8 लिख लीजिए, और जहाँ जहाँ जोड़ बन रहा है वहाँ पे 2, तो बता ही रखा हूँ कि जब 2 वर्ग आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। तो इस तरीके से सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 त्रिभुज। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, 40। गलत, 40 नहीं, और भी ज़्यादा होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। दिल को ध्यान सुनिएगा। देखिए अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक ये वाला देखिए, एक यहाँ से फिगर गया यहाँ तक आया और यहाँ तक वापस आ गया एक, ठीक। फिर यहाँ से देखो, यहीं से पकड़िए, यहाँ से लेके आया, यहाँ आया और यहाँ गया 2, ठीक है। फिर यहीं से पकड़ना आपको, फिर लाए यहाँ से यहाँ तक गया, कितना हुआ 3, और फिर एक यहाँ से पकड़ के फिर इधर से ला के इधर कर दीजिए 4। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, टोटल 44। इस तरीके के सवाल में 44 त्रिभुज है, और ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। तो आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे, और आज के बाद से कोई भी रेलवे में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको गलत नहीं करने वाले। इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आएगा कि ऐसा फिगर दिया रहेगा और ये पूछा जाता है। आपके इस तरह सवाल देखेंगे हमेशा पूछा जाता है। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6, और एक इधर वाला 7 और इधर वाला टोटल 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। सिंपल था, लेकिन आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा। ये भी आता है रेलवे में, बहुत सारे इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो इस तरीके के सवाल आपको जरूर दिख जाएंगे। चलिए अब त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज को ज्ञात करना सीखेंगे। त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका लिख देता हूं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। हालांकि त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज वो शुरू से ही गिन रहे हैं, आपको शुरू से ही पता त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज है। लेकिन देखिए इसमें कैसा त्रिभुज है, जैसे ये मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब पूछेगा ये लीजिए, अब इसमें पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो कितना होगा, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 4, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 4 कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 4, और हम दिए इसको मिला। अब हम पूछेंगे ये बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे कितनी है। देखिए पहले तो 4 था ही, अब ये देखिए कितना बढ़ गया। तो देखिए एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, 2 बढ़ गया, और एक इधर वाला लेके बढ़ गया, और एक इधर वाला भी पूरा लेके बढ़ गया। यानी 4 + 4 मिलके 8 हो गया, कोई दिक्कत। इसी तरीके से जब इधर का भी बढ़ेगा तो भी 4 ही बढ़ेगा। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक मिला है तो 8 हुआ, दूसरा भी मिला दिए तो 12 हो गया, और एक तीसरा भी मिला दिए तो 16। बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आपको आसानी समझ गया, लेकिन आप परेशान हो गए होंगे, मैं नहीं समझ पाया हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं आप ही के साथ फिगर बना रहा हूँ, इसीलिए आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। पहले फिगर बना के दे देता ना तो नहीं समझ पाते। देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ आपको एक बार और। ये देखिए अब इसमें पूछे त्रिभुजों की संख्या, केवल कहीं नहीं, देखिए ये जो आपको जो दिख रहा होगा कहीं भी त्रिभुज भुजाओं को मैच नहीं करें, ठीक है। तो अब इसमें पूछेंगे ये बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और एक बड़ा वाला मिलके 4। लेकिन हम कह रहे हैं एक को मिला देंगे, और एक को और मिला दिए तो कितना हो गया, कितना बनेगा, एक जैसे मिला है तो 8, इसको मिला दिए तो। अब इसमें पूछें ये बताइए इसमें कितना हो गया, तो 4 और बढ़ेगा 12, और इसको और मिला दिए तो 16, ठीक है। यानी पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। चलिए आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाएंगे। और बता रहा हूँ, देखिए किसी भी टाइप को मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे टाइप आपको बता ही जाऊंगा, कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। देखिए अब इसमें हम त्रिभुजों की संख्या पूछे तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला मिलके 5। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 5। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 5 3 4, ठीक है, और बड़ा वाला मिला के 5। यानी त्रिभुजों की इसमें संख्या कितनी हो गई, त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी हुई, 5। लेकिन हम कह रहे हैं इसको मिला दिए, इसको मिला दिए,
और इसको मिला दी। ये रेलवे का सवाल, ऐसा रेलवे में सवाल आते हैं। तो इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए एक बार ऐसे देखते होंगे, ये तो कई बार मैं बता चुका, ऐसे इसमें कितने त्रिभुज होंगे 3। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बन जाएंगे 3, यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे 3, यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे 3, और एक ये वाला और एक बड़ा वाला। समझ पाए चीज़ों को। तो 3 3 6 3 9, और एक छोटा वाला ये हो गया, और एक बड़ा वाला 9 और 2 11, यानी त्रिभुजों की इसमें संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई त्रिभुजों की संख्या 11 हो गई। चलिए आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाए। तो मैंने सारी रेलवे के टाइप आपको पढ़ा दी है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम अगला वीडियो जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें भी करवा दें। बाकी मैंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा खत्म कर दिया। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, अब विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। विकर्णों की देखिए विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए आप पता होगा कि हमेशा पूछा जाता है कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए, और क्या बोलते हैं त्रिभुज क्या नाम है चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बताइए, अष्टभुज में बताइए। अगर ये भी कह सकता है ये भी सवाल पूछा गया कि यदि किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं तो उसमें विकर्णों की संख्या बताइए। इस तरीके के सवाल आते हैं। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग निश्चित तौर पर याद कर लीजिए। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो विकर्णों की संख्या आप आसानी से याद कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। विकर्णों की संख्या आसानी से इससे ज्ञात किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बताइए, अगर हम पूछे कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो अब क्या बोलेंगे 2। तो इस फार्मूले से अगर सही हो जाएगा तभी तो हम मानेंगे कि सही है। पहले छोटे से तो शुरू करेंगे, तो राइए रखते हैं। तो चतुर्भुज में n बराबर क्या है, n बराबर भुजा है, n बराबर भुजा। तो n बराबर 4 रख लो, कोष्टक लगा लो, 4 माइनस 3 लगा लो बट्टे 2। तो 4 आएगा, 4 में से 3 गया 1 बट्टे 2, कितना आया 2, यानी सही है। यानी हम वैसे भी देख लिए 2 आ रहा है, फार्मूले से भी देख लिए 2 आ रहा है, यानी विकर्णों की संख्या के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आप इस तरीके को याद कर लीजिए। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई 12 भुजा है कि मान लीजिए भुजाओं की संख्या 12 है और उसमें पूछे विकर्णों की संख्या बताइए, तो भुजा अगर 12 है तो 12 यहाँ रख लो, 12 माइनस 3 यहाँ रख लो बट्टे 2 लिख लो, बराबर 12 में से 3 गया 9 बट्टे 2। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 9 छके 54। 54 विकर्ण आएंगे इसमें। जिस अगर 12 भुजाओं वाली है कोई आकृति तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी आएगी 54 आएगी। चलिए आशा करते हैं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।